साधकों, आज जो हम जानने जा रहे हैं ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये वह सत्य है जो गुरु कांड में फूंकते हैं और शास्त्र प्रतीकों में छुपा देते हैं। सुषुम्ना नाड़ी खुलना मतलब सिर्फ ध्यान गहरा होना नहीं और सिर्फ ऊर्जा महसूस होना नहीं, यह वह क्षण है जब प्रकृति आपको भीतर से परखना शुरू कर देती है। क्योंकि गलत पात्र में शक्ति आई तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। इसीलिए कुंडलिनी सीधे नहीं उठती, पहले शरीर, मन और प्राण को 5 चेतावनियों के माध्यम से तैयार करती है। 90% साधक यहीं फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे संकेत पहचान नहीं पाते। चलिए पहले जानते हैं सुषुम्ना क्या है। संक्षेप में पर गहराई से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें 3 नाड़ियां प्रमुख होती हैं। पहली इड़ा नाड़ी यानी चंद्र, मन और भावना के लिए। दूसरी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य, क्रिया और अहंकार। तीसरी सुषुम्ना नाड़ी यानी साक्षी और ब्रह्म। जब तक इड्डा पिंगला हावी है तब तक साधक द्वैत में है, सुख दुख, अच्छा बुरा, मैं तुम। लेकिन जिस दिन सुषुम्ना सक्रिय होने लगती है उस दिन से भीतर एक ही स्वर उठता है, मैं कौन हूं। और उसी प्रश्न के पहले शरीर में चेतावनियां शुरू होती हैं। ये चेतावनी क्यों मिलती है साधकों? प्रकृति क्रूर नहीं है, वह बिना सूचना के कभी कुछ नहीं करती। जैसे भूकंप से पहले धरती कांपती है, तूफान से पहले हवा बदलती है, वैसे ही सुषुम्ना खुलने से पहले शरीर बोलने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि साधक उसे बीमारी, थकान या भ्रम समझ लेता है। पहली चेतावनी, शरीर में बिना कारण अजीब गर्मी। यह सामान्य गर्मी नहीं है, यह बुखार नहीं, मौसम नहीं, कमजोरी नहीं, यह वह प्राणाग्नि है जो भीतर भीतर नाड़ियों की सफाई शुरू करती है। यह कैसे महसूस होती है? रीढ़ की हड्डी में हल्की जलन, नाभि के पास तपन, हथेलियां और तलवे गर्म। ध्यान में अचानक पसीना, कई साधक डर जाते हैं। वह कहते हैं शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सत्य यह है, यह ऊर्जा का जागरण नहीं बल्कि जागरण से पहले की तैयारी है। गूढ़ रहस्य, जब प्राण पिंगला से हटकर मध्य मार्ग खोजता है तो वह पहले शरीर के अवरोध जलाता है। इसलिए जहां संस्कार अधिक वहां गर्मी तीव्र। यही कारण है कि कुछ साधकों को यह गर्मी डरावनी लगती है और कुछ को आनंदमयी। लेकिन यही 90% लोग गलती करते हैं, कोई और ज्यादा ध्यान करने लगता है। पूरी वीडियो